इंडिया ने पाकिस्तान पे जो हमला किया है उसको तकरीबन 16 घंटे हो चुके होंगे और 16 घंटों के अंदर बहुत सी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपनी पाक फौज को फ्री हैंड दिया है कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो उसके फौरी बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने फौरी रिटेलिएट किया है और जो बॉर्डर LOC है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है और पाकिस्तान ने उनकी काफ़ी चौकियाँ बर्बाद कर दी हैं और उसके बाद श्रीनगर का जो एयरबेस है उसको तबाह करने की बातें आई, 6 तैयारे गिराने की बातें आई। तो ये सारी स्पेकुलेशन रात को चलती रही और इन सारी बातों के अंदर कोई प्रूफ नहीं था। पुरानी वीडियोज़ ही लगा रहा था, वही अगर हम स्काई न्यूज़ का रेफरेंस दे रहे थे तो वही जो है PTV से वो रेफरेंस ले रहा था और PTV जो है स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा था। तो इस तरह की सारी चैमगोइयाँ चलती रही। सुबह जब हुई तो फिर इंडिया ने, जब हम लोगों ने इंडिया के न्यूज़ चैनल्स को देखा तो वहाँ पे इंडिया अपनी सेलिब्रेशन कर रहा था और बहुत ज़्यादा अब इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसने जो ऑपरेट किया तो इसके ऊपर बड़ी बगले बजाई जा रही थी। जबकि पाकिस्तान ने, जब आर्मी चीफ ने इनिशली जो बोला था कि वो 4 जगहों पे स्ट्राइक हुई है, फिर उन्होंने बताया कि 6 जगहों पे स्ट्राइक हुई है। शुरू में उन्होंने बताया कि 3 लोग शहीद हुए हैं और कोई 25-26 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। फिर उसके बाद उनकी स्टेटमेंट दोबारा आई और जो लोकल सोर्स थे और फिर खबरें निकलना शुरू हुई तो लोग, ये जो शहीद लोगों की तादाद है वो 20 से 25 हो गई, 40 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए। अब ये सारा खुलासा है सारे दिन की कार्रवाई का, जिसके अंदर हम सब लोग देखते रहे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रूफ आते हैं कि 6 जो उन्होंने इंडियन जेट्स को मारा है वो कहाँ पे उनकी पिक्चर्स और सबूत आएंगे। फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद एटलीस्ट इंडिया के 3 जो ऐसे जेट्स हैं उसका इंडिया ने खुद ही एतराफ़ किया। दी हिंदूज़ ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को किया कि उन्होंने बठिंडा और श्रीनगर वाली साइड पे 2 से 3 जो तैयारे हैं उनके मलबे देखे और उनका पायलट भी जांबाज हो चुका है। जिसके बाद 1-2 घंटे के बाद उन्हें ये जो कहते हैं न्यूज़ है उसको हटाना पड़ गया था। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये बात हो रही थी एटलीस्ट 3 तैयारे तो पाकिस्तान ने कंफर्म्ड जो है वो तबाह किए हैं और इस बात का इंडिया को भी पता। और इस वक्त इंडिया जो है इन सारी न्यूज़ को अंडर कारपेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये है कि जो सच्चाई है वो सामने आई जाएगी। जैसे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर LOC के ऊपर नहीं, जब अंदर पाकिस्तान के मेन सिटीज़ के अंदर इन्होंने हमला किया तो ये चीज़ छुप नहीं सकती थी। तो इसी तरह पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो चीज़ें छुप भी सकती। लेकिन अगर ऐसा पाकिस्तानी मैं देखूँ और इस चीज़ को देखूँ कि यार अभी क्या ये काफ़ी है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है। राना सनाउल्लाह का अभी थोड़ी देर पहले बयान चल रहा था तो वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान ने, सनाउल्लाह का जो कहना है कि ये हम लोगों ने एक अच्छा जवाब दे दिया, अब इंडिया मजीद कोई कार्रवाई करेगा तो हम जवाब देंगे। तो राणा साहब ये बात खुली आप सुन लें कि ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। जिस तरह इंडिया ने आपको जिस तरह अटैक किया आपकी कंट्री के अंदर, जिस मुल्क का आप खाते हैं, जिसके वजीर हैं, और आप उसके ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसमें आपका डर झलक रहा है। हमें वैसी रिटेलिएशन चाहिए जैसे इंडिया ने हम पर अटैक किया, आपकी मस्जिदों पे उन्होंने हमला किया। बीइंग अ मुस्लिम आप इस बात को सोचें, आपकी एज अ कंट्री मैन देखें तो आपकी कंट्री पे हमला हो गया और आप कह रहे हैं कि इतनी आसानी से जाने दें। उन्होंने जिस तरह का सवेर अटैक किया, हमें भी ऐसा अटैक की आपसे उम्मीद है और पूरा पाकिस्तान इस तरफ देख रहा है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि पाकिस्तान ये अटैक करेगा, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने भी ये चीज़ बोली और हमारे स्पोक्स पर्सन जो है DG SPR वाले ने भी, उन्होंने भी ये प्रेस रिलीज़ की है कि ये जो हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स दिया है ये ख़त्मी नहीं है। अभी हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना है कब और कैसे हम लोगों ने कहाँ पे इंडिया को टारगेट करना है। तो ये पूरे दिन का खुलासा था और पाकिस्तानी एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को देख भी रहा हूँ और हम लोग सारा ये कहना भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड अटैक टू इंडिया नाउ।